गलती के लिए तौबा करते हैं, हम माफी मांग रहे हैं आपसे। कोई जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई तो हम तौबा कर रहे हैं, और आने वाले वक्त के अंदर हम सबको बराबर का, जो अंबेडकर साहब ने जो अधिकार दिया है, वो बराबर का अधिकार, वो बराबर की नुमाइंदगी हम किराड़ी विधानसभा में सभी लोगों को देना चाहते हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, वो नुमाइंदगी हम देंगे। लेकिन आज जो सवाल है पार्लियामेंट के अंदर, क्या ड्रामा किया गया है, और उसके बाद अब मेरे पुराने जो बीजेपी के लोग हैं वो फिर एक ड्रामा कर रहे हैं, बाबा साहब के बारे में उल्टा बोल के खुद ही प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अजीब पार्टी है। मैं इनसे बाहर क्यों हुआ? इलेक्शन के टाइम में इन्होंने कह दिया चलो झुग्गी अभियान में चलो, और झुग्गी अभियान में क्या हुआ? यहां पर ये जाते हैं झुग्गियों के अंदर, झुग्गियों का डायग्राम तय करते हैं, वहां पर जाते हैं, पानी की बोतल किले की साथ लेके जाते हैं। झुग्गी वालों का पानी नहीं पीते, उनका खाना भी ऑर्डर दे के स्विगी से, जोमेटो से मंगवाते हैं। और मैंने ये देखा, किराड़ी का एक कार्यकर्ता जो दलित कार्यकर्ता था, उसे इन्होंने जमीन पे सुलाया हुआ था, और ये खुद लोग बड़े बेड पर सोए हुए थे। केजरीवाल जी बता रहे थे ये रात को गए हैं 10 बजे, बोला मैं लेट रहा हूं, मेरी फोटो खींच लो फटाफट, और पानी किले की लाए, उसे पी लिया और वहां से निकल गए। और सुबह 6 बजे आए, फिर बोला चाय दे दो और मेरी फिर फोटो खींच लो। क्या इस तरह से देश चलेगा? सबसे ज्यादा झुग्गियां अनथराइज कॉलोनी में समस्याएं आप लोगों ने पैदा की हैं। मेरे भाई और बहनों, दलितों, माइनॉरिटीज के लोगों, अगड़ों, पिछड़ों, हमारे डिप्टी मेयर साहब हमारे बीच में आए हैं, स्वागत है उनका। आज हालात ये है कि हमारे स्टेज उखाड़ दिए जा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, हम इस टेबल पे खड़े होकर के भी तुम्हारी सारी ताकत को चकनाचूर कर देंगे, इस किराड़ी और दिल्ली के लिए। लाइव चला दिया, पुलिस की ताकत फोर्स आ गई कि हटा दीजिए सब कुछ। आखिर क्यों हटाना चाहिए? क्या किराड़ी के अंदर और दिल्ली के अंदर अभी जानकारी मिल रही है, दिल्ली में कई जगह इन्होंने बाबा साहब के अपमान को लेकर के जो घटनाएं हुई, वहां पर ऐसे ही ड्रामा किया है। भाई और बहनों, हमको शपथ लेने की जरूरत है, और मैं बार बार कई बार कहता हूं, और कई जगह मैंने कहा है, जब 1980 में भाजपा बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अंबेडकर के समतावादी संविधान, ज्योतिबा फुले के शिक्षा के समान अवसर के साथ, हमें देश के समान अवसर के साथ, जनवादी मूल्यों के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को अमित शाह पूरा नहीं कर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को केजरीवाल पूरा कर रहे हैं, जो संविधान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज चुनाव आ गया है, चुनाव के अंदर ये सारे कैंडिडेटों को ब्रीफ करते हैं कि आपको ये कहना है, ये बोलना है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, तमाम यहाँ की जनता, यहाँ आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूँ, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये आज कार्यक्रम हमारा खराब किया है तो ये लगा लो सामने वालों ने अपने दिन खराब कर लिए हैं, जब पीछे पड़ जाएंगे हम, अगर उनकी बिना परमिशन से कोई कार्यक्रम हो गया तो हम भी नहीं होने देंगे। हम तो ये सोच के आए थे हम गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की तमाम महिला बहनों का, दलितों का, माइनॉरिटीज का, सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने फिर भी यहां पर एकता का प्रदर्शन किया। हमारे सैकड़ों लोगों को इन्होंने भगाया है, भगाने की कोशिश की है, लेकिन आप लाठी से हमको भगा नहीं सकते हैं। लोगों के दिलों से कैसे भगाओगे आप? हम इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रख करके एक जंग में उतर चुके हैं, और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर, किराड़ी के अंदर हमें अरविंद केजरीवाल के जो पॉलिसी है
जो इनके नियम कानून है, जिस हिसाब से वो दिल्ली में सरकार चलाना चाहते हैं, हमें उन्हें उस हिसाब से आगे बढ़ना है। बताइए, जब इनकी पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि गरीब को केंद्र में रख करके सरकार चलानी चाहिए, अगर वो गरीब को केंद्र में रख करके 2100 रुपए की पेंशन देना चाहते हैं तो ये हमारा स्टेज हटाएंगे। अगर वो शिक्षा अच्छी देना चाहते हैं, वो बिजली पानी मुफ्त देना चाहते हैं तो हमारा स्टेज हटाएंगे। ये सारी बुनियादी चीजें अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। और मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, इतनी क्रूरता, इतनी हट बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाजपा के खुद के अंदर, क्योंकि मैं वहां रहा हूं, वहां बहुत जबरदस्त खुद आपका विरोध है। आपने नितिन गडकरी को नहीं बख्शा, शिवराज सिंह चौहान को हटाया, वसुंधरा राजे को हटाया, लालकृष्ण आडवाणी आज एकांत में पड़े हैं, जिसकी वजह से आप आज नेता बने हुए हैं। जब तुम अपनों के नहीं हुए तो हमें पता है तुम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भी नहीं हो सकते, जिन्होंने तुम्हें बनाया तुम उसके भी नहीं हो सकते। और ये पुलिस का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं आम आदमी पार्टी में क्या आ गया, मेरी इन्होंने जांचें करानी शुरू कर दी, कह रहे हैं इसको पता करो कहां पर इसकी संपत्तियां हैं। मैं कहा साहब, मेरे पास इतनी संपत्ति है, एक कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, कुल मिलाकर के 700 रुपए में तैयार हो जाता हूं मैं, और 20 रुपए की आम आदमी पोटी तो टोपी में तो 720 रुपए में तैयार हो गया। आपने जो ताकत है वो करिए, जो इंक्वायरी है वो करवाइए। और ये सारे के सारे जो मेरे आंगन में राजनीति सीखते थे, ये सब इकन्नी गवन्नी चौवन्नी अठन्नी, मुझे गालियां बक रहे मीटिंग हो गई। मेरे नाम का रोज मरसिया पढ़ते हैं कि अनिल झा के नाम का हम मरसिया पढ़ेंगे, और वो लोग कह रहे हैं अनिल झा गद्दार है। अरे गद्दार तो तुम लोग हो, जो तुमने ऐसी की तैसी फेर दी पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, और कॉन्स्टिट्यूशन का गलत इस्तेमाल करते हो, किसी भी आदमी को गर्दन पकड़ करने की कोशिश करते हो। और एक केजरीवाल है जो हिंदुस्तान के अंदर तुम पूरे देश में जीत के आते हो, और तुम्हारी जड़ जमीन के नीचे तुम्हें रौन ढेर डालता है वो आदमी, वो अरविंद केजरीवाल है। तो भाई और बहनों, आज हमारे पास ये शपथ है, शपथ सबको बांटिए। हम बाबा साहब की ये शपथ लेंगे, और शपथ आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, लेकिन आपको भी संकल्प लेना है कि पुलिस के इस रवैये के साथ हम कानूनी रूप से लड़ेंगे। लड़ने के लिए तैयार हैं? लड़ने के लिए तैयार हैं? और हम दलितों के हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, तैयार हैं? हम माइनॉरिटीज की हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, तैयार हैं? हम वंचितों के हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, तैयार हैं? हम गरीबों के हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, तैयार हैं? हमें इसी हौसले के साथ आगे बढ़ना है। अब मैं संविधान के बारे में बोलूंगा, उसके बाद समाप्त जो है 2 मिनट का जो है समापन जो है हमारे डिप्टी मेयर साहब करेंगे, क्योंकि हम लोग काफी देर से 4 बजे से डिप्टी मेयर साहब यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा स्टेज हटा दिया गया है, हमारे साउंड हटा दिए गए, हमारी कुर्सियां फेंक दी गई। यह न्याय आखिर कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? जब पहले मैं बीजेपी में था तो मुझे लगता था लोग ऐसे ही बोलते होंगे, लेकिन आज मैंने देख लिया मैं उस वक्त गलत था और आप लोग ठीक थे, कि यह आपके साथ होता रहा है। इसलिए मैं तमाम दलितों से, माइनॉरिटी से, वंचितों से, गरीबों से कहना चाहता हूं, आप मुझ पे भरोसा करिए। जो हमसे कभी गलतियां हुई होंगी हम उससे तौबा करते हैं, हम उस गलती की माफी मांगते हैं, और अब हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, और इस खिलाड़ी को बेहतर खिलाड़ी बनाएंगे। और अब चुनाव का भी समय है, तो 3-4 चीजें और है। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, जितने तमाम लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, कि जब तक मैं एमएलए रहा, चाहे किसी पार्टी का रहा, बताइए मैंने आपकी खिदमत की कि नहीं की? मैंने आपकी सेवा की या नहीं की? हाथ खड़ा करके बताइए। मैं यहाँ पानी लेके आया या नहीं आया? मैंने यहाँ पर तमाम गरीबों के हकूक की लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? मुझे अब आपकी 1.5 महीनों और ये लड़ाई लड़नी है, और इन 1.5 महीनों के अंदर हम दिखाएंगे इन लोगों को कैसे जो है तुम हमारे से यहाँ पर पार पाते हो। और हमको ये संकल्प लेना है, इनको जवाब देना है। हम लोगों ने 50,000 से ज्यादा इनको मात देनी है, 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतना है। क्या हम लोग जीतेंगे?
करके बोलेंगे साहब, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, इनकलाब 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 इनकलाब। मेरे दोस्तों, मेरे साथ आपने शपथ लेनी है। शपथ एक बार कागज पकड़ा दीजिए सबको। मेरे साथ सारे लोग बोलेंगे। सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? बीजेपी ने, मेरे पीछे बोलेंगे, बीजेपी ने हमेशा बाबा साहब और इनको द्वारा लिखे संविधान का अपमान किया है। हम दोबारा बोलेंगे, दोबारा आप पीछे बोलेंगे। बीजेपी ने हमेशा बाबा साहब और उनके द्वारा लिखे संविधान का अपमान किया है। हमेशा बाबा साहब के द्वारा लिखे संविधान का अपमान किया है। संसद में बीजेपी ने बाबा साहब का घोर अपमान किया है। मैं बाबा साहब जी को अपना आदर्श मानता हूं और इसलिए शपथ लेता हूं कि मैं हर स्तर पर बीजेपी का, उसकी गैर कानूनी चीजों का विरोध करूंगा, विरोध करूंगा, विरोध करूंगा। इनकलाब 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 इनकलाब। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। अब कार्यक्रम के समापन के लिए हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं, 2 मिनट के लिए वो आए और समापन करेंगे। और मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, यहां से हम पैदल मार्च करते हुए वीर बाजार तक चलेंगे। यहां से देखते हुए मेन रोड मुबारकपुर रोड से हम पैदल मार्च चलेंगे। जो बहनें हैं वो धीरे धीरे आराम से मार्च करते हुए चलेंगे और मार्च करते हुए शांतिपूर्वक करेंगे। पुलिस को विश्वास दिलाता हूं हमारे मार्च में कोई उत्पात नहीं होगा और यहां से लेकर वीर बाजार चौक पे उसे समाप्त करेंगे। ठीक है? अब हमारे बीच में हमारे डिप्टी मेयर साहब आए और अपने समापन विषय रखें। भारत माता की, भारत माता